हर दिन नया टेक्निक ट्राई कर रहे हो, कभी स्क्रिप्टिंग, कभी 369 और फिर भी कुछ शिफ्ट फील नहीं होता। जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस्ट रूटीन कौन सा है? सो हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर आई शेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आज मैं बात करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस्ट रूटीन के बारे में, जिससे आपकी सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस्ट रूटीन ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि ये है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। समझे? मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस्ट रूटीन है हाई वाइब्रेशन में रहना। जब तुम डांस करते हो बिना किसी रीज़न के, जब तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग आता है, या जब तुम पेंटिंग या जर्नलिंग करते हो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, जब तुम नेचर में वॉक पे जाते हो या एक छोटी सी वेकेशन प्लान करते हो अपने लिए, तब तुम सबसे ज़्यादा अलाइंड होते हो अपने डिज़ायर्स के साथ। हमने अक्सर ये सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत नेचुरल है, आप प्रैक्टिस करो या ना करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रहेगा। जैसे ग्रेविटी है वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो एक बात बताओ, क्यों इतना टेक्निक्स के पीछे भाग भाग कर अपना दिमाग ख़राब किया हुआ है? आज ये टेक्निक कर रहे हो, अगले हफ्ते कोई और टेक्निक करोगे और सोचोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वाइब्रेशन पे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स पे काम नहीं करता है। वाइब्रेशन हाई है तो मैनिफेस्टेशन फास्ट है, सिंपल। बस यही रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। चाहे टेक्निक की मदद से ग्रैटिट्यूड वॉक करते हो, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हो, तब तुम्हें अच्छा फील होता है, तुम्हारी वाइब्रेशन स्काई रॉकेट कर जाती है, उससे तुम हाई वाइब्रेशन में आते हो। या तुम कोई बहुत अच्छी सी मूवी, अपनी फेवरेट मूवी प्लान करते हो, चिल करते हो, खुश रहते हो, कंप्लेन नहीं करते हो, जिस भी सिचुएशन में उसमें सेटिस्फैक्शन फील करते हो, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हो अपने फ्यूचर के बारे में, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना किसी टेक्निक के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तब भी आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होंगी। हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, बट तब भी उनकी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हमेशा पार्टीज़ करते रहते हैं, घूमने जाते रहते हैं, वेकेशंस पे जाते रहते हैं, और हम बोलते हैं यार ये घूमते भी रहते हैं, इनकी लाइफ भी फ़न है और सब कुछ इनको मिलता है, पैसे भी उनके पास ज़्यादा होते हैं, मनी, टाइम, एनर्जी, अबंडेंस, हेल्थ, सब कुछ उन्हें मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन में। सो स्टॉप स्विचिंग टेक्निक्स हर 2 दिन में और शुरू करो अपने आप को अच्छा फील करा। अगर आप अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखोगे तो बाकी सब कुछ नेचुरली फ्लो कर। हमने स्टोरी सुनी है यार, मैंने तो सिर्फ एक बार सोचा था और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। और हमें लगता है यार यहाँ हम इतने सालों से अपनी डिज़ायर के पीछे लगे हुए हैं, सोच रहे हैं, हमारा तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं हुआ। तो खेल है वाइब्रेशन का, क्या समझे राजा बाबू? हाई वाइब्रेशन में रहना है आज से, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। चाहे आप मेडिटेशन करके हाई वाइब्रेशन में रहो, ग्रैटिट्यूड करके हाई वाइब्रेशन में रहो, डांस करके हाई वाइब्रेशन में रहो। यू नेवर नो, कल कोई वीडियो बना दे कि ओ मैंने 30 डेज तक डांस किया और मेरी सारी डिज़ायर्स ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हुई। जस्ट बिकॉज अभी तक किसी ने ये वीडियो नहीं बनाया कि मैंने 30 डेज डांस किया और मेरी सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो गई, तो हम वो चीज़ करते ही नहीं है। यू नो व्हाट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने सबसे ज़्यादा मुझे क्या सिखाया है? सबसे ज़्यादा मुझे वो सारी चीज़ें करना सिखाई हैं जो मुझे पसंद है, अपने आप को चुनना सिखाया है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप, पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना लोग बहुत उस मेंटालिटी से आते हैं कि जल्दी जल्दी कोई टेक्निक कर लेंगे, जल्दी से डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए, ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन कोई अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझे ना बहुत अच्छे से, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको जीना सिखा देता है कि अपने आप को चूज़ करो, सेल्फ को चूज़ करो, कंप्लेंट मत करो, ग्रैटिट्यूड में रहो, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट करो। क्योंकि जब ये फीलिंग्स क्रिएट होती है हम ही अच्छा फील करते हैं, सबसे अच्छा हमें लगता है। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं सबसे अच्छा हमें लगता है। जब हम खुश होते हैं हमें जो फीलिंग होती है जॉय की, वो बहुत अच्छी लगती है, और उसके रिजल्ट की वजह से हमारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होती है, तो हमारी खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही जब हम कंप्लेन करते तो हमारी कंप्लेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जीने का तरीका है, और इस मेंटालिटी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मत यूज़ करो कि कोई टेक्निक मिल जाए, ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन हो जाए और फिर बैक टू नॉर्मल। जो लोग ऐसा करते हैं, एक टेक्निक से शायद उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो भी जाती है तुक्के से, जब वो दोबारा टेक्निक करना छोड़ते हैं उनकी वाइब्रेशन नीचे होती है एंड वो चीज़ रिवर्ट हो जाती है।
ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं लोगों के कि हमारी डिज़ायर एक बार तो मैनिफेस्ट हो गई थी, फिर वापस चली गई। क्यों चली गई भाई वापस? क्योंकि तुमने वाइब्रेशन वापस लो कर दी। तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा कि एक बार टेक्निक करनी है 5 दिन, 369, जो भी जितनी, मैंने तो ये कभी कोई टेक्निक्स की नहीं है, या 555 होता है 5 दिन, शायद 55 बार लिखना होता है। सो उससे हो सकता है आपकी वाइब्रेशन टेम्परेरी थोड़ी राइज हुई हो, और जब आप प्रैक्टिस नहीं की, आप खुश फील नहीं करे, आप नॉर्मल अपनी लाइफ में आए, वापस वाइब्रेशन डाउन हो गई, और जो मैनिफेस्टेशन हुई थी वो वापस चली गई। आई टेल यू द ट्रुथ, ये जितनी वीडियोस बनाते हैं, ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन हो गई, 369 से ये हो गया, एक बार लिखा तो मैनिफेस्ट हो गया, उनसे पूछो कि आपकी जो मैनिफेस्ट हुआ वो कितने दिन तक वो मैनिफेस्टेशन रही, क्योंकि वो वीडियो में कोई नहीं बताएगा। उन्होंने कहा हाँ एक बार तो मैनिफेस्ट हो गया आ गई, लेकिन वो वापस भी चली गई। लोगों के कमेंट्स होते हैं कि मेरी एक बार डिज़ायर तो मैनिफेस्ट हो गई, लेकिन वो फिर वापस चली गई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखो अपने जीने का तरीका, उसको बनाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर फॉलो करना है सच में, तो उसको अपने जीने का तरीका बनाओ, वे ऑफ लाइफ बनाओ, जिसमें आप ग्रैटिट्यूड फील करो, सेटिस्फैक्शन फील करो, अपने आप को चूज़ करो, कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको दिल को सच में खुशी देती हो। कईयों को डांस करके बहुत मज़ा आता है, कईयों को पेंटिंग करके बहुत मज़ा आता है, कईयों को